formation of different types of images by a convex lens. Formation of different types of images by a convex lens. इसमें देखिएगा अलग अलग केसेस देखेंगे. केस 1, when the object is placed between object is case 1, when the object is placed between optical center and focus. Optical center and focus. ऑप्टिकल सेंटर को हम सी बोल देते हैं, फोकस को एफ डैश बोल देते हैं. एफ डैश लेफ्ट वाला फोकस एफ डैश. तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ये लेंस बन गया. वर्टिकली दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया सी, ये हो गया एफ डैश, ये हो गया 2 एफ डैश, ये हो गया एफ, ये हो गया 2 एफ. तो हम अलग अलग केसेस देखेंगे. पहला केस ये है कि when the object is placed between C and F dash. दूसरा केस देखेंगे when the object is placed at F dash. तीसरा केस object is placed between F dash and 2 F dash. चौथा केस at 2 F dash. पांचवा केस beyond 2 F dash. छठा केस at infinity. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे इधर शिफ्ट करते चले जाएंगे. तो सबसे पहला केस when the object is placed between C and F dash. तो सबसे पहला जो हम बनाएंगे यहाँ पर पहली रे ऑफ लाइट लेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो ऑब्जेक्ट को हम क्या लेते हैं, ए बी. तो एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो लेंस से टकराकर फोकस से गुजरती है. एक रे ऑफ लाइट तो ये होगी. दूसरी रे ऑफ लाइट को सीधा इससे ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे. दूसरी रे ऑफ लाइट सीधा ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है. तो जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है वो कहीं डेविएट होती ही नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है. तो ये रे ऑफ लाइट तो ऐसे जा रही है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है. तो अब आप ये देखिएगा कि जब भी हम ये कहते हैं कि रिफ्रैक्टेड रेज जो है, रिफ्रैक्टेड रेज क्या है, यहाँ पर कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, कहीं मिलेगी नहीं. तो इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे. तो हमने क्या करा कि आगे तो ये मिलेगी नहीं, जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलती हैं वहीं पर हमारी इमेज बन जाती है. तो ये रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट यहाँ बनती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे ऐसे. ये हमारी इमेज बन गई ए डैश और बी डैश. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इमेज फॉर्म विल बी, इमेज फॉर्म विल बी. जो इमेज बनेगी उसकी ना प्रॉपर्टीज देखूंगा. तो इमेज फॉर्म विल बी, तो उसका सबसे पहले देखते हैं उसकी पोजीशन, फिर उसका देखते हैं नेचर, फिर उसका देखते हैं साइज. पोजीशन, नेचर और साइज. तो सबसे पहले इसकी पोजीशन देखेंगे. तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. इमेज फॉर्म विल बी, पहले लिखेंगे इसकी पोजीशन. पोजीशन क्या है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. फिर इसका नेचर. तो लेंस के केस में जो सेम साइड पर ही इमेज बनती है उसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. पोजीशन, नेचर और साइज. साइज क्या है, दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट तो छोटा है, इमेज बड़ी है, एनलार्ज्ड. एनलार्ज्ड ये हो गया. ये हमारा केस 1 था. इसके बाद में बात करेंगे केस 2 की.
सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ डैश, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज placed at f dash, when the object is placed at f dash, जब ऑब्जेक्ट f dash पर है तब क्या होगा वो देखिएगा। ये तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, यहाँ पर हो गया ऑप्टिकल सेंटर C, ये f dash और ये 2f dash, तो ऑब्जेक्ट को f dash पर रख दिया। ऑब्जेक्ट को हमने f dash पर रख दिया, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को f dash पर रखा तो फिर वही करेंगे कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये इधर वाले फोकस से होकर गुजरेगी। कैसे? दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे, दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे, तो ये दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट ना पैरेलल होगी, तो ना तो ये इधर मिलेंगी, अगर इनको पीछे भी एक्सटेंड करेंगे तो पीछे कभी भी रेज ऑफ लाइट को ना एक्सटेंड तब करा जाता है जब दिखाई दे कि पीछे पर रेज ऑफ लाइट कहीं पर मिल रही है। जब ये पीछे भी नहीं मिल रही है, पैरेलल है, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं पर मिलती नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये यहीं पर इंफिनिटी तक जा रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसी इंफिनिटी, और यहाँ लिखेंगे इमेज ऑफ इमेज फॉर्म विल बी, सबसे पहले उसकी पोजीशन कहाँ पर बनेगी, विल बी एट इंफिनिटी, विल बी एट इंफिनिटी, फिर उसका पोजीशन, फिर नेचर। नेचर क्या होगा, जो भी राइट हैंड साइड पर इमेज बन रही है वो हमेशा बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर तीसरा उसका साइज, तो इन्फिनिटी पर बनने वाली इमेज, जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा दूर 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 मिलती जाती है, जहाँ पर भी रेज ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा दूर मिलेगी तो उतनी ही बड़ी इमेज का साइज़ उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये यहाँ पर मिलती, अगर मान लीजिए यहीं मिल जाती तो इसको इससे मिलाते तो इसका साइज़ कुछ बनता, अगर ये थोड़ा और दूर बढ़ रही है, और दूर अगर मिल रही है तो इमेज का साइज़ और बड़ा हो जाएगा। अब ये कहाँ मिल रही है जाकर, इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर पैरेलल रेज को यही माना जाता है कि वो इन्फिनिटी पर मीट कर रही है, तो इन्फिनिटी पर तो बहुत बड़ा साइज बन जाएगा उसका, तो उसको क्या बोलेंगे, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, केस 2 ये हो गया। ऐसे केस 3 देखेंगे। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे हम, एफ डैश और 2f डैश के बीच में। केस 3 when the object is placed, between f dash and 2f dash, and the object is placed between f dash and 2f dash, तो ऑब्जेक्ट को जब f dash और 2f dash के बीच में रखा जाता है तब क्या होगा, देखिएगा। अभी तो वही जो हमने 3 रूल्स देखे थे, उन्हीं 3 रूल्स को यूज़ करेंगे। पहला रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो लेंस से टकराकर फोकस से गुजरेगी। दूसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो डेविएट ही नहीं होगी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तीसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरती है तो वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस होगी ये सी, ऑप्टिकल सेंटर, एफ डैश और 2f डैश,
तो अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, एफ डैश और 2f डैश के बीच में। तो इधर एफ हो गया और इधर 2f। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये लेंस से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, दोनों रेज ऑफ लाइट आपकी यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो जहाँ पर ये मीट कर रही है वहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी, हमारे लिखेंगे पी डैश और बी डैश। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? मौलिका, प्रियांशी, गार्गी, आकृत, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अब इनका नेचर देख, वो इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज देखेंगे। इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी, जो इमेज बन रही है कैसी बनेगी, सबसे पहले हम उसका पोजीशन देखेंगे। तो बियॉन्ड विल बी बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। फिर पोजीशन हो गया, फिर उसका नेचर। तो दिखाई दे रहा है कि उल्टी मुड़ी है इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, नेचर और साइज दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट तो छोटा है ये भी, और इमेज थोड़ी बड़ी बन रही है, एनलार्ज्ड। ये हो गया पोजीशन, नेचर और साइज, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को उठाकर हम 2f डैश पर रख देंगे, 2f डैश पर रख देंगे ऑब्जेक्ट। धीरे धीरे खिसकाते जा रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। केस हो धंधा object is placed at, and the object is placed at 2f dash. ऑब्जेक्ट को 2f डैश पर रख दिया। तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये लेंस से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए, ये दोनों इस पॉइंट पर मीट करेंगे, एग्जैक्टली यहीं पर 2f पर। बी डैश बी डैश, जब आप स्केल से प्रॉपर डिस्टेंस लेकर बनाएंगे ना, बिल्कुल सही वहीं पर बनेगा और सेम साइज की इमेज बनेगी। प्रॉपर डिस्टेंस कैसे लेंगे, कंपास लेंगे, कंपास में एक फिक्स कर लेंगे, उसको टाइट कर लेंगे, एक फिक्स आपने उसका रेडियस ले लिया, ठीक है। रेडियस लेने के बाद में आप यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, तो इस आर्क से और जितना डिस्टेंस होगा, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप उतना ही डिस्टेंस लेके एक आर्क, मतलब आप ऐसे ये कॉन्वेक्स लेंस आप बना लेंगे। उसके बाद जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से मान लीजिए आपने ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर लिया, तो आगे वाला भी 3 सेंटीमीटर लेंगे। ऐसे ही इधर भी f लेंगे 3 सेंटीमीटर तक और 2f और 3 सेंटीमीटर तक। और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखकर और फिर आप पैरेलल लाइन बनाकर और फिर करके देखिएगा, तो बिल्कुल सही आपका 2f पर ही दोनों के दोनों रेज ऑफ लाइट मैच करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि इमेज जो बनी है उसकी प्रॉपर्टीज, तो इमेज फॉर्म विल बी, सबसे पहले उसकी पोजीशन विल बी एट 2f,
ऑब्जेक्ट अगर 2f डैश पर रखा हुआ है तो इमेज भी हमारी 2f पर बनेगी। तो टूट गया क्या? पोजीशन। फिर उसका जो नेचर है राइट हैंड साइड पर बन रही है और दिखाई भी दे रहा है कि उल्टी बन रही है इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा उसका साइज, तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का है। तो इमेज फॉर्म विल बी ऑफ इमेज फॉर्म विल बी ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही साइज की हमारी इमेज भी बन जाएगी। ठीक, उसके बाद केस नंबर 5 देखिएगा। केस 5, when the object is placed beyond 2f dash, when the object is placed beyond 2f dash, जब ऑब्जेक्ट को 2f dash के beyond 2f dash से थोड़ा सा आगे रख दिया जाता है तब। ये तो सी हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इधर f dash, इधर 2f dash, इधर f और 2f। तो ऑब्जेक्ट को 2f डैश के आगे रख लिया जाता है ऐसे ए बी। तो वही एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो है ये लेंस से टकराकर फोकस यूज हो जाएगी और एक रे ऑफ लाइट गुजार दीजिए ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगा। तो ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज यहाँ पर थोड़ी छोटी बन रही है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज हमारी थोड़ी छोटी बन रही है, तो उसको बोलते हैं हम डिमिनिश्ड। तो यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म विल बी सबसे पहले उसकी पोजीशन कहाँ पर बनेगी? बिटवीन f एंड 2f। बिटवीन f एंड 2f। तो सेकंड है उसका नेचर, तो दिखाई दे रहा है उल्टी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा उसका साइज, डिमिनिश्ड। ये हो गया। अब छठा और आखिरी केस, यहाँ तक सारे केसेस क्लियर हैं, ठीक है। अगर कॉन्केव मिरर का याद आ रहा हो तो कॉन्केव मिरर जैसे ही तो सारे केसेस हैं। कॉन्केव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज जो बनती थी वो सेम साइड पर बनती थी, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी अपोजिट साइड पर बन रही है, और जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है वो अपोजिट साइड पर बनती थी, यहाँ वर्चुअल एंड डायरेक्ट सेम साइड पर बन रही है, ठीक। अब लास्ट वाला केस देखते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। मिटा रहा हूँ।
and the object is placed at infinity. Dash f dash f और ये सी हो गया. ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा नहीं. तो इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही होगी. ठीक. तो यहाँ पर क्या है कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से, और दोनों लेंस से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएंगी ऐसे और ऐसे. इमेज फॉर्म will be at f पहली चीज. दूसरा तो फोकस पर बन रही है इमेज. दूसरा नेचर क्या होगा, राइट हैंड साइड पर है तो रियल एंड इन्वर्टेड. और तीसरा उसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड. ये सारे केसेस हो गए. इसके बाद लिखिएगा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज. यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज. पहला है they are used in spectacles to correct the defect of vision. Spectacles to correct the defect of vision. They are used in spectacles to correct the defect of vision called hypermetropia. Hypermetropia और long sightedness. इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब ये है कि दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा. तो जनरली ये किसको होता है, ये ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम आती है कि दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता. उसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं. उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा यूज, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ सिंपल कैमरा. सिंपल कैमरा. दो यूजेस बहुत हैं. उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे. बस एक मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ. अब तो सुकृति हो गया होगा समर्पित. पूरा जून छुट्टी 20 तक है, बस 20 दिन.
चलिए क्वेश्चन लिखिएगा एक। Where should an object be placed so that a real and inverted image of the same size is obtained the same size is obtained by a convex lens. By a convex lens. Options दे रखे हैं. A है at the focus of the lens. B है at twice the focal length. At twice the focal length. Option C है at infinity Option D है between the optical center of lens and its focus. Between the optical center of the lens and infinity. Option B हो गया सही. ठीक है. एट ट्वाइस द फोकल लेंथ यानी कि 2f डैश पर जब हम रखते हैं इसको ऑब्जेक्ट को, तभी तो हमारी इमेज जो है वो ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की बनती है. ठीक है, तो ऑप्शन बी. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2. कॉन्वेक्स लेंस. The convex lens has a focal length. A convex lens has a focal length of 20 centimeter. Full stop. Where should an object be placed in front of this convex lens? Where should an object be placed in front of this convex lens? Where should an object
be placed in front of this convex lens so as to obtain an image which is real. So as to obtain an image which is real, inverted and same size as the object. Real, inverted and same size as the object. We'll here draw the ray diagram to show the formation of image in this case. Show the formation of image in this case. इसका सॉल्यूशन देखिएगा. The convex lenses of focal length of 20 cm only when used to obtain an image of the same size, to obtain an image of the same size as the object must be placed at twice the focal length, that is 2 into 20 the 40 cm. 40 सेंटीमीटर वाले मार्क पर लेफ्ट हैंड साइड में आप 40 सेंटीमीटर वाले मार्क पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज आपकी सेम साइज़ की बन जाएगी. जैसे कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ है उतने ही साइज़ की इमेज बन जाएगी. सही है ना. तो वो कह रहे हैं ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस. यही वाला रे डायग्राम बना दो. ये जो यही वाला रे डायग्राम बना लीजिए और इसमें डिस्टेंस मार्क करेंगे. ये जो एफ डैश तक का डिस्टेंस है इसको मार्क करेंगे 20 सेंटीमीटर. जो एफ डैश तक का डिस्टेंस है इसको मार्क करेंगे 40 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर ऐसा डिस्टेंस मार्क करेंगे. बताइए जी, समझ गए? सही. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड में है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस. Object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 10 centimeter. From a convex lens of focal length from
फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब ए बी सी डी 4 पार्ट दे रखे हैं। ए है 8 सेंटीमीटर, बी है 15 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर और डी है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है नीचे, विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस position of the object will produce. First part है a diminished real image, a diminished real image, diminished real image. Second part है a magnified real image, real image. Third part है magnified virtual image, fourth part है an image of the same size as the object, an image of the same size as the object. सबसे पहले देखिएगा इन्होंने दे रखा है कि an object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दी है, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो तो 10 सेंटीमीटर है। F 10 सेंटीमीटर हो गया तो F क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ए पार्ट देखिएगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ से पहले पहले रखा जा रहा है, ये समझ गए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया सी, ये एफ डैश हो गया, ये 2 एफ डैश हो गया। तो सी से एफ डैश तक कितना डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इस तरफ डिस्टेंस चल रहा है तो 8 सेंटीमीटर तो सी और एफ डैश के बीच में ही होगा। तो उसी में से वर्चुअल इमेज बनती है। तो देखना वर्चुअल इमेज वाला कौन सा, थर्ड। तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, तो ये हो जाएगा थर्ड से रिलेटेड। जी जो है ये कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये कितना हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो 15 कहाँ लाई करेगा 10 और 20 के बीच में, 15 लाई करेगा 10 और 20 के बीच में। तो अब देखिएगा कि जब एफ डैश और 2 एफ डैश के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड रियल इमेज। सेकंड सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है हाँ? उसके बाद सी देखिएगा 20 सेंटीमीटर। तो जब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर यानी कि 2 एफ डैश पर रखते हैं तो इमेज सेम साइज की बनती है। तो फोर्थ पार्ट और डी है 25 सेंटीमीटर यानी कि बियॉन्ड 2 एफ डैश। 25 कहाँ आएगा, बियॉन्ड 2 एफ डैश। तो बियॉन्ड 2 एफ डैश पर हमारी डिमिनिश्ड इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्नीफाइड रियल नहीं, डिमिनिश्ड रियल इमेज फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी।
ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? While reading small letters found in a dictionary. अब ऑप्शंस दे रखे हैं। ए पार्ट है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। बी पार्ट है अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। सी पार्ट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। और डी पार्ट है अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखिए तो आप सही कह रहे हैं कि सही ऑप्शन जो है वो तो सी है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ऐसा क्यों है वो देखिएगा कि जब भी कभी हम इसे किसी डिक्शनरी में बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे। अभी मैंने कॉन्केव लेंस के केसेस नहीं करे, तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है, कॉन्केव लेंस में दो ही केसेस बनते हैं और दोनों केसेस में जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है लेकिन डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, अब छोटे छोटे लेटर्स लिखे हुए हैं, अब छोटे छोटे लेटर्स लिखे हुए हैं तो मैं उसको देखूंगा तो वो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, वो और छोटे दिखेंगे, तो उसको तो देखने का कॉन्केव लेंस से देखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। डिक्शनरी में लेटर्स बहुत छोटे छोटे लिखे रहते हैं तो हम उसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। अब कॉन्वेक्स दो दे रखे हैं, एक 50 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो जो पहला वाला केस होता है ना कॉन्वेक्स लेंस में, उसी में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। हम अगर कोई भी लेटर लिखा हुआ है तो उसको सीधा ही तो पढ़ना चाहेंगे, अगर हम उसको उल्टा दिखाई दे, अगर वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो हम दिमाग ही घूम जाएगा, हमें चीज़ पढ़ने में ही नहीं आएगी। तो हमें जो पढ़ना है तो हमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट चाहिए ना, लेटर्स जैसे लिखे हुए वैसे ही दिखाई दें। ठीक, साथ में मैग्नीफाइड हो जाए तो और क्या कहने। तो हम ये कहेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में पहला केस होता है उसमें वर्चुअल डायरेक्ट के साथ साथ इमेज हमारी मैग्नीफाइड बनती है। तो वो मैग्नीफाइड कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, लेंस पर, फोकस लेंस के बाहर होता है, तो मतलब हम उसको ज़्यादा नज़दीक रखना चाहेंगे। अब अगर किसी की 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ तो डिक्शनरी को वहाँ रखेंगे और लेंस को यहाँ लगा कर ऐसे पढ़ेंगे, है ना, ऐसे तो नहीं। तो 5 सेंटीमीटर जरा सी फोकल लेंथ है, तो वहीं पर बैठ कर जरा सी दूरी पर हम आराम से उसको पढ़ लेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर हमको कोई भी चीज़ पढ़नी है, तो छोटा लिखा है उसको बड़ा करके पढ़ना है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम से कम होनी चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर बहुत अच्छी चीज़ है, आराम से पढ़ लेंगे उसको।
ठीक है, ये हो गया जी। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें लेंस फार्मूला के क्वेश्चंस, ठीक है, ये फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है उतनी मैग्नीफाइड इमेज होगी। ऑब्जेक्ट जितना पास होगा उतनी ही मैग्नीफाइड, वैसे तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट के दूर करने पर मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, लेकिन चक्कर क्या है कि हमें वर्चुअल भी चाहिए, मतलब हमें सीधी भी चाहिए, क्योंकि लेटर्स सीधे लिखेंगे तो उल्टे पढ़ने में आएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है, तो इस वजह से चलिए जी आज इतना ही करेंगे। और अब आपकी नेक्स्ट क्लास ना 3 तारीख को है, सैटरडे और संडे का ऑफ है, मंडे को है क्लास। सर मैं 4 से 9 आउट ऑफ स्टेशन।